हो सकता है मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता। सुना, कल तक जो ज्ञान पेल रहे थे आज ये कह रहे हैं कि अज्ञानता की वजह से हो सकता है मेरे मुंह से कुछ के लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहां थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं। समनिक्रम, अगर आप भारतीय मुसलमानों की कसम पुरसी या फिर भारत में जिस तरह उन पर सरकारी सतह पर जुल्म सितम किया जाता है या जिस तरह भारतीय हिंदू गमाश्ते जो कि सरकार में बैठे हैं मुसलमानों को निचले दर्जे का शहरी करार देते हुए उनके हुकूक गज़ब करते हैं, अगर आपने कभी इन तमाम बातों पर तशवीश का इजहार किया है तो आप इस चेहरे को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि यह है यति नरसिंह आनंद सरस्वती, एक भारतीय हिंदू पंडित जिसकी जुबान से सरेआम मुसलमानों के खिलाफ घटिया बातें, इस्लामी इकदार की बेहुरमती, मुसलमानों को कत्लेआम करने के फतवे वगैरह निकलते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बार ये अपनी वीडियोस में गुस्ताखी भी कर चुका है। और जब मुसलमानों ने इसके पेज कसने शुरू किए तो ये रोता बिलखता सिक्योरिटी इदारों से मदद मांगता रहा। लेकिन आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि अगर आप सांप को पालेंगे तो वो आपको भी जरूर ढसेगा। इसने अब भारत के हिंदुओं को और हिंदुत्व का प्रचार करने वाले सबसे बड़े लीडर यानी भारतीय आजम नरेंद्र मोदी को भी डसना शुरू कर दिया है और हिंदुओं के बारे में भी घटिया बातें शुरू कर दी हैं। और पुराने वक्तों के जिन महाराजों को भारतीय हिंदू अपना लीडर मानते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनके बारे में ये कहता नजर आया कि वो तो हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनके साथ गलत काम करते थे, उन्हें आगे बेचा करते थे। यानी इस सपोले ने अब हिंदुओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और फिर वो हिंदू जो इसकी मुसलमानों के खिलाफ जहर वशानी पर तो बड़े उछला करते थे, इसे हीरो बनाकर पेश करते थे, जब उनके दुम पर इसने पांव रखना शुरू किया, उनके बारे में उसी तरह मुगलजात और घटिया बातें शुरू की, तो अब उनकी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। और अब मुसलमानों और हिंदुओं से यही यति नरसिंह आनंद सरस्वती बाकायदा तौर पर आकर माफिया मांगने लग चुका है, यानी अपनी औकात पर बिल्कुल वापस आ चुका है और ये ऐलान कर चुका है कि आज के बाद कोई भी जहरीली बात ये नहीं करेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मुसलमान सहाफी की जुबानी इसके हालात भी दिखाते हैं और किस तरह ये घटिया इंसान अब राह रास्त पर आ चुका है, क्योंकि इसे सिक्योरिटी देने वाले जो हिंदू थे वो भी इस पर अब काफी तपे बैठे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में इस घटिया शख्स के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार देने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नरसिंहानंद सरस्वती की हवा निकल गई और ऐसी निकली कि रास्ता हाथ नहीं आया, तुरंत ही गिड़गिड़ाते और रोते हुए माफी मांग ली है। दोस्तों, राजपूत समाज के सामने थर थर कांप गया ये नफरत का हैवान, नफरत का कीड़ा, नफरत का जादूगर। बौखलाहट में इसने अभी 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर नफरत फैलाते हुए हिंदुओं को भड़काने के लिए एक बार फिर से माननीय मोदी जी से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक को कोस डाला। जी हां, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आप और हम क्या, पूरे भारतवासी, इस देश के सच्चे नागरिक अपना सर पकड़ लें। हिंदू समाज को ही मुसलमानों के खिलाफ इतना वल्गराने के लिए पागल हो गया है ये शैतान कि अब ये कल तक हिंदुओं को गरिया रहा था कि हिंदू तो ऐसे हैं, हिंदू तो नपुंसक हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं, लड़ ही नहीं रहे हैं, कि अब ये प्रधानमंत्री मोदी पर आ गया और डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने लगा। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मोदी जी से कंपेयर कर दिया और कह दिया जो पृथ्वीराज ने किया था वही मोदी कर रहे हैं, जो मोदी कर रहे हैं वही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। आने वाले वक्त में ऐसा देखोगे कि ऐसा होगा और वैसा होगा। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर उन्होंने ये कहा, तौबा तौबा, मैं खुद रिपीट नहीं करूंगा, कि वो खुद हिंदू बेटियों को उठाता था, हिंदू लड़कियों को, औरतों को उठाता था। ऐसी ऐसी बातें कही। इसके बाद हमने वीडियो कवर किया, वीडियो तेजी से चारों तरफ वायरल हुआ, क्योंकि ये नफरतिया बयान नहीं था। नफरत के बयान से तो बंदा ये फेमस होता है। अब यह बयान एक दूसरे समाज के लिए था, जो समाज पृथ्वीराज चौहान की पूजा करता है। जी हां, अब जब उस समाज के लोग इसके पास पहुंचे तो इसने तो समझ लिए हक दिया और चीखती हुई आवाज से माफी भी मांगी है, तो चीखती हुई आवाज से। लेकिन आइए उनके उस वीडियो का माफीनामे का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए
शिव शक्ति धामदासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। ये वीडियो उसने बहुत ज्यादा एडिट करके वायरल की। क्या बोला ये? बहुत ज्यादा एडिट करके मोहम्मद जुबैर ने वायरल की। चलिए, मैं खुद एक एडिटर हूं, मेरे पास एडिटर्स की टीम है और आप लोगों को भी मोबाइल में जरा सी भी एडिटिंग जरूर करनी आती होगी। बिना एक कट के भी, बिना एडिटेड वीडियो खुद ये लाइव कर रहे थे और इस लाइव को दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया था YouTube पर या कहीं और पोस्ट करने के लिए इनके साथियों के द्वारा ही। उस वीडियो को जरा देखिए और सोचिए समझिए, क्या ये एडिटेड वीडियो है? क्या इसकी चोंच पकड़कर मोहम्मद जुबैर हिला रहा था कि तुम ये बोलो? देखिए। स्वामी जी एक बात तो बताना चाहता हूँ, स्वामी जी मैं हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं। जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए, आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। तो सुन लिया आपने, अपनी मनमर्जी से, अपने ही मन से बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकारों का और ऐतिहासिक शख्सियतों का नाम लेकर यह उनको अपमानित कर रहा था, क्योंकि इसकी नस्ल ही वही है, इसका काम ही वही है। लेकिन इस बार इसने एक गलत पंगा ले लिया। अब माफी मांगने का वीडियो आगे देखिए तो और मजा आए। हो सकता है मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता। सुना, कल तक जो ज्ञान पेल रहे थे आज ये कह रहे हैं कि अज्ञानता की वजह से हो सकता है मेरे मुंह से कुछ सुनिए दोबारा अज्ञानता वाली बात। मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे। मैंने जो उसमें रखे तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे। सुन लिया? कल तक बाबा यति नरसिंहानंद बन रहे थे, आज अपने मुंह से हग रहे हैं कि अज्ञान। तो इसके चेलों को आज पता चला कि तुम्हारा बाप खुद ही कह रहा है कि अज्ञानी हूं मैं, अज्ञानता के चक्कर में आकर अज्ञानता में मैंने कुछ बोल दिया है और इसके लिए मैंने क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से बार बार माफी मांगी है। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी केवल हम दोनों यहां थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं।